Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। नंदू। बालाश्रम। बालाश्रम हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है। बालाश्रम यानी क्या होता है? बाल मजदूरी जो करवाते हैं ना, छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। तो इसी सामाजिक समस्या पर आधारित यह कहानी है। क्या आपने यात्रा करते समय सड़क के किनारे छोटी छोटी चाय की दुकानें देखी हैं? देखी है ना? वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काम करते हैं ना, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना? क्यों बुरा लगता है? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, है ना? घर का काम तो करते ही हैं और बाहर का काम भी करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की इतनी कमाई नहीं होती है, तो इसीलिए माँ बाप उन्हें छोटी उम्र में ही काम पर भेज देते। तो ऐसे ही एक बच्चे की कहानी आज हम पढ़ेंगे, नंदू की। गली की नुक्कड़ पर बिना नाम का एक चालू और अस्थायी दुकान। अस्थायी यानी क्या होता है? जो फिक्स नहीं होता है ना, परमानेंट नहीं होती है दुकान, है ना? रोड पर तो कहीं भी जाकर छोटी सी टपरी जैसा बना देते हैं, है ना? चाय की टपरी। वहां पर एक टूटी सी टेबल रखी थी और चाय बनाने के लिए एक भट्टी थी, और पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्यूमिनियम का भगोना, यानी एल्यूमिनियम का एक बर्तन था जिसमें 8-10 लीटर दूध था, और चाय शक्कर के डिब्बे वहां पर थे, और पास में एक छीका था जिसमें 8-10 गिलास रखे थे, है ना? जिसपे हम बर्तन रखते हैं, छोटे छोटे गिलास, है ना, कटोरी वगैरह। तो इस दुकान का जो मालिक था, उसने अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया था, और कुछ तुतलाते से बोलता था वह बालक, और उसका नाम था नंदू। वह लगभग 8-9 वर्ष का था। उसका रंग गेहुआ था, कद 3.5 फुट, और दूध के दांत भी अभी पूरे गिरे नहीं थे कि उसने रोजगार के पहले पायदान पर था, यानी पहली सीढ़ी चढ़ ली थी उसने, कमाने के जरिया था, है ना, अपने माँ बाप के लिए। तो सुबह की ग्राहकी के समय दुकान का मालिक हजारी चाय बनाता। मालिक का नाम क्या था? हजारी। तो वो क्या करता था? चाय बनाता था, और नंदू क्या करता था? उन ग्राहकों को चाय देता था, और फिर अपनी नन्ही उंगलियों से 4-5 गिलास को उठाकर नल पर धोने ले जाता था, और फिर धुले गिलासों को टेबल पर रखकर छीके में जमा देता था। तो यह क्रम उसकी नियति बन गया था। नियति यानी भाग्य, डेली का क्रम, जो रूटीन काम था उसका, है ना? चाय ग्राहकों को देना, फिर गिलास को धोना, और फिर वो गिलास को टेबल पर रखे छीके में जमा देना। तब मालिक ने उससे चिल्लाया, ए रे नंदू, यह डायरी ले जा और लिखवा ला 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, और 5 सेठ जी के। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। और वह चाय के साथ नंदू डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता जब डायरी लेकर वापस आया, तो समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर से काम में पिलना है। तो मालिक उसे पूछता है कि इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें, कहाँ था?
तब उसने कहा मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, है ना। वो धीरे धीरे इसलिए चल रहा था ताकि दुकान पर जाकर तो उसे काम ही करना था। और कुछ समय बाद नंदू उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने के लिए इक्के दुक्के लोग रह गए, तब नंदू ने अपने सेठ हजारी से कहा कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। मैं जब चाय देने जाता हूँ तो धूप बहुत तेज होती है, मेरे पैर जलते हैं, मुझे चप्पल ला दो। तो हजारी उसे डांटता है, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, चल अपना काम कर। तो नंदू निराश हो जाता है क्योंकि अप्रैल का महीना था और धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर वह कोलू के बैल की तरह इधर से उधर घूमता रहता था। कोलू के बैल यानी बहुत मेहनत करना, है ना। पर वो क्या करता था, जब जूठे गिलास धोने जाता था तो अपने पैर धो लेता था, तो शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से उसको क्षणिक तसल्ली मिलती थी। क्षणिक यानी थोड़ी देर रहने वाला, है ना। पानी में पैर धोगे तो थोड़ी देर ठंडक रहेगी ना, फिर तो जलेंगे ही पैर। अब काम निपटाकर हजारी खाना खाने बैठ जाता है, रोटी प्याज चटनी। और नंदू उसे देख रहा था कि वो इसी टोह में था कि अब मुझे भी खाना मिलेगा। इस बीच 8-10 लोग बेंच पर आ बैठे। हजारी हाथ धोकर चाय बनाने लगा और नंदू का चेहरा उतर गया था। नंदू ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर जरूरत की छोटी मोटी चीजें भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक नंदू को अभद्रता से पुकारते, यानी अशिष्टता, एक चल दे, ये से जो बोलते हैं ना। तो वो सारे काम कर देता था। कभी कभी डर जाता था, कभी मुस्कुराता था, कभी सहम जाता था, पर काम में लगा रहता था। एरे नंदू कहकर रोटी की तरफ इशारा करके हजारी पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा और नंदू ने भी अपना पेट भरा। उसको भी अब नींद आने लगी। पर हजारी के सोते भला नंदू कैसे आराम कर सकता था, है ना। वो तो मालिक था, अगर मालिक सो गए तो इसको तो जागना पड़ेगा। वह तो क्या करता, गर्म हवा सहता। थकान का मारा नंदू क्या करता था, बैठे बैठे ही झपकियां ले लेता था। और कभी सिर जब उसका पास की दीवार से टकराता तो वो उठ बैठता और हजारी की तरफ देखता कि कहीं उसने मुझे देखा तो नहीं है। होटल के पास एक क्लिनिक था जिसके होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार वहां पर आते थे, दवाई भी लेने आते और चाय भी पी लेते थे। तो न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु यानी जर्म्स नंदू के शरीर को बींधेंगे यानी छेदेंगे, है ना। बीमार लोगों के साथ रहते हैं तो उसके जो जर्म्स है वो हमें लग जाते हैं, है ना। तो एक छोटा बच्चा था, अब इसको तो जल्दी लग जाते, पर फिर भी वो इन सबसे बेखबर अपने काम में लगा रहता था। उसको काम पर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे और उसकी तो सारी दुनिया जैसे हजारी के होटल में ही सिमट गई थी। एरे नंदू कहकर हजारी ने पंखा घुमाते हुए जोर से चिल्लाया, कहाँ रह गया था, ये बर्तन कौन धोएगा। हजारी ने आंखें निकाली। हजारी के ताने सुनता नंदू बर्तन साफ करने जा बैठा। एरे नंदू पहले यहाँ आ, ये 4 चाय जनरल स्टोर पर दिया। जा रहा, नंदू ने शांत स्वर में कहा। और शाम होते होते बर्तनों की सफाई उसे करनी थी और अगर नहीं हुई तो उसकी पिटाई हो जाती और संभवत हजारी का खौफ नंदू में उत्तेजना भर देता था। परंतु नंदू तो हजारी के खौफ से मशीन की तरह दौड़ता रहता था।
उसको खौफ यानी डर लगा रहता था उसका, हजारी का, कि कहीं ये मुझे मारेगा। रात होने से पहले नंदू ने सारे बर्तन की सफाई कर ली और हजारी और नंदू ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। हजारी जाग रहा था, परंतु नंदू को तो लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह फिर से वही अपने काम में लग गया। तो 2 दिन से यह नंदू का जो जीवन क्रम था ना, वो लेखक देख रहे थे। वो देख रहे थे कि इस तरह का शोषण, पर न जाने नंदू जैसे ऐसे कितने बच्चे हमारे देश में हैं जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते, न जाने क्यों। अब जानकारी प्राप्त करने पर मुझे पता चला कि नंदू के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने चारों बेटों को इसी तरह काम करने के लिए भेज दिया था। नंदू अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। मैंने सोचा नंदू को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। हजारी चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया था तो लेखक से रहा नहीं गया और वो नंदू के पास आए और नंदू को बुलाया। क्यों नंदू, तुमको सेठ जी कितने रुपए देते हैं? तब उसने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, बापू जानते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो? मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते हैं। कहते कहते नंदू लेखक के सामने बैठ गया। तुम सेठ के पास खुश हो? तब नंदू कुछ नहीं बोला, वो निरुत्तर रहा, यानी उत्तर ही नहीं दे पाया। मेरे साथ चलोगे? क्या काम करना पड़ेगा? क्योंकि उसे तो ऐसा ही था ना कि जो भी ले जाते हैं वो काम करवाते हैं। तो लेखक ने बड़े प्यार से कहा कि स्कूल जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है और मेरे साथ रहना है। तो उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। फिर लेखक ने 2-3 दिन तक छानबीन करके उसके गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचे। और उसके पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठे थे। नंदू के पिता ने पूछा, आप कौन हो? मैं एक अध्यापक हूँ, नंदू को जानता हूँ। वो एक दुकान पर है साहब, नंदू के पिता ने कहा। मुझे मालूम है, पर मैं चाहता हूँ कि नंदू को मैं पढ़ाऊं और उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए मैं नंदू को लेने आया। तो नंदू के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। अनुराग यानी प्रेम। ठीक है, पर हजारी को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। नंदू के पिता ने कहा कि हजारी को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, मेरे पास तो पैसे है नहीं। मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, इंतजाम कर दूंगा मैं, लेखक ने कहा। और उनके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वे मेरे साथ चल पड़े। नंदू ग्राहकों को चाय दे रहा था। नंदू के पिता ने हजारी से बात की और लगभग आधे घंटे बाद नंदू मेरे पास था। क्योंकि वो पैसे देकर आया तो हजारी ने उसे जाने दिया। नंदू मेरे साथ चलने लगा तो उसकी चाल बदल गई। ऐसा लगा कि जैसे वो पिंजरे से कोई पंछी मुक्त हो गया है ना। उसे तो आजादी मिल गई थी काम करने से। घर आकर मैंने स्नान किया और नंदू को स्नान करने के लिए कहा और हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि नंदू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु नंदू जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। रात को मैं सोने लगा तो नंदू मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है। तो उन्हें पता चला कि नंदू रोजाना 2 घंटे हजारी के पैर दबाता था। तब मेरी आंखें भर आई, लेखक की आंखें भर आई।
और उन्होंने प्यार से नंदू के सिर पर हाथ फेरा और सो जाने के लिए कहा। अदर्थ निद्रावस्था यानी कच्ची नींद जो होती है ना, उसमें सोया नंदू करीब 2 घंटे बाद नींद में बड़बड़ाने लगा। आया सेठ जी, मैं आया। संभवत हजारी की आवाज नंदू को सुनाई दी थी। ए रे नंदू, है ना। वो रात को नींद में भी बड़बड़ाने लगा। उसको रात को आवाज आ रही थी कि ए रे नंदू कहाँ है, चल जल्दी आ जा। तभी उसने कहा कि आया सेठ जी, है ना। कैसी लगी कहानी, है ना। तो लेखक की दृष्टि जब उस बच्चे पर पड़ी तो उन्हें लगा कि ये छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना चाहिए, है ना। तो उस बच्चे के प्रति उन्हें दया और ममता जाग उठी थी और उन्होंने क्या किया, बच्चे के पिता से मिलकर बच्चे को दुकान से निकालकर अपने साथ उसे एक उज्जवल भविष्य देने की मनसा से घर ले गए थे, है ना। समझ में आ गया चैप्टर? ओके देन, बाय बाय।